एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि सभी एग्जाम्स में समाजशास्त्र के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये अवधारणाएं पूछी जाती और हमने उन अवधारणाओं को लिया है जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो हम अवधारणा और सिद्धांत दोनों को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको हमको याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो जीआईसी का भी होने वाला 19 को और अक्टूबर में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन तो एकदम पक्के पक्के आएंगे। तो इसलिए अब हम सॉल्व करते हैं अवधारणाओं के। हाँ, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, कुछ इसके वाइज भी जा सकती है, बट आप लोग उसको देख लेना थोड़ा। ये रही प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, मतलब इसको पढ़ते हैं, देखते चलते हैं इसको। देखिए, प्राथमिक समूह का किसने दिया है, तो चार्ल्स कूले ने दिया है। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह जो है न्यूकॉम्ब ने दिया है। संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमन ने दिया है और लघु समुदाय का रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खीम ने दिया है। स्थानीयकरण किसने दिया है और सार्वभौमिकरण मैकी मैरियट का है। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का है। अंतर समूह और बाह्य समूह जो है वो किसका है, समनर का है। और प्रकट और अप्रकट प्रकार ये रॉबर्ट किंग मर्टन का है। सामाजिक नियंत्रण जो है वो, सामाजिक नियंत्रण किसका है, ये रॉस का है। ये अभी भी 2021 यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। भूमिका, मुख्य भूमिका की बात कौन करता है, केरोल ई.टी. व्हीलर करते हैं। संस्था का विकास समनर का है, जो संस्थाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध इनकी एक ही पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, फॉकबेज। इसमें इन्होंने संस्थाओं का विकास किया है। विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया, थैस्टीन बेबलन ने दिया है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड स्पेंगलर का है। स्वदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले ने दिया हुआ है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न ने दिया है। सांस्कृतिक क्षेत्र हर्स्कोविट्स का है। संदर्भ समूह ऑटो क्लाइनबर्ग का है। यहाँ पे संदर्भ समूह के बारे में 2-3 लोगों का नाम आ जाता है, तो किसका है ये, ऑटो क्लाइनबर्ग का है। सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत टालकट पार्सल्स ने दिया है, इनकी पुस्तक भी ऐसे सोशल सिस्टम में इन्होंने दिया है। गेमिन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट की बात कौन करता है, टॉनीज करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया है। समाज की सावयवी अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर की है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर का है। अब हम देख लेते हैं पार्सन्स के बारे में। पार्सन्स और मर्टन को हमने थोड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसको लगभग एक जगह कर दिया है। तो ये जो है सामाजिक प्रणाली की अवधारणा, क्रियात्मक दृष्टिकोण, विन्यास प्रकारात्मक यानी पैटर्न वेरिएबल्स, प्रकारात्मक पूर्व इच्छाएँ, प्रकारवाद और सामाजिक परिवर्तन, ये पाँचों जो है पार्सन्स का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। रॉबर्ट के मर्टन का है प्रकार की अवधारणा। संदर्भ समूह का सिद्धांत, प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार तत्व, प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रतिरूप यानी पैराडाइम। हाँ, पार्सन्स का जो पैटर्न वेरिएबल कभी हिंदी विन्यास प्रकारांतर ना पूछ करके पैटर्न वेरिएबल भी पूछ लेता है, तो आप दोनों रट लीजिएगा। अब देखते हैं हम कार्ल मार्क्स के बारे में, जो इनसे भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनका जो है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की प्रणाली भी कार्ल मार्क्स की है। अलगाव की अवधारणा की बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी इन्हीं की है और सामाजिक परिवर्तन का भी इन्होंने कहा। देखिए इनकी कोटेशन आप देखिए, धर्म एक भ्रामक सूर्य है, जिसमें इन्होंने वेबर को क्रिटिसाइज़ करते हुए इसको कहा। और क्रांतियाँ इतिहास की वाहक है, इंजन है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, उत्पादन की शक्तियाँ कार्ल मार्क्स की हैं। अब उत्पादन की देखिए शक्ति संबंध प्रणाली तीनों हैं, तो कार्ल मार्क्स की हैं, ऐसे याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप्स किसका है, मैक्स वेबर का है। इसके बारे में इन्होंने बात की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका। आइडियल टाइप्स से पूछा जाता है जो मतलब कि कोई घटना घट चुकी है उसके बारे में जो हम अपना एक विचार रखते हैं या फिर अपना एक आइडिया तरीका लगाते हैं, वही है इनका आइडियल टाइप्स। धर्म के संबंध में वेबर का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया, मतलब इनकी एक पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स करके है,
जिसमें उन्होंने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया है। उसमें यहूदी भी है, ईसाई भी है, कन्फ्यूशियस भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है। 6 धर्मों का अध्ययन किया हुआ है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रकृति, ये भी मैक्स वेबर की है। धर्म और आर्थिकी, धर्म के बारे में बात करते हैं। शक्ति और सत्ता की अवधारणाएं भी इन्होंने दी हैं। सामाजिक क्रिया के प्रकार किसने बताया? मैक्स वेबर ने बताया। नौकरशाही की अवधारणा भी मैक्स वेबर ने बताई है। तार्किक दृष्टिकोण भी मैक्स वेबर ने बताया है। और इसके साथ साथ इन्होंने मूल्य विमुक्त समाजशास्त्र और वर्स्टेहन मेथड की भी बात इन्होंने की है। इनका क्या क्या है? आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, धर्म के संबंध में वेबर का तुलनात्मक अध्ययन भी मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट नैतिकता तथा पूंजीवाद की प्रकृति मैक्स वेबर, धर्म और आर्थिकी मैक्स वेबर, शक्ति और सत्ता की अवधारणाएं मैक्स वेबर, सामाजिक क्रिया के प्रकार मैक्स वेबर, नौकरशाही मैक्स वेबर और तार्किक दृष्टिकोण के साथ साथ मूल्य विमुक्त समाजशास्त्र वर्स्टेहन की अवधारणा का भी प्रयोग समाजशास्त्र में मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। राजनीतिक वर्ग की बात कौन करता है? मोस्का। कुलीन तंत्र का लौह नियम किसने दिया है? इनका रहा ये रॉबर्ट मिचोला का है। अब देखो, विज्ञानों का वर्गीकरण किसका है? अगस्त काम्टे का है, जो इन्होंने स्थितिकी और गतिकी के रूप में भी बात की है। और जैसे इन्होंने सबसे सरल विज्ञान किसको माना है? गणित को माना ना। तो इस तरीके से इनका सबसे जटिल विज्ञान किसको माना? इन्होंने समाजशास्त्र को माना है। इन्होंने एक क्रम दिया उसका, इसके लिए जाने जाते हैं। और समाजशास्त्र को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अगस्त काम्ट को। समाजशास्त्र, इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जो इन्होंने समाजशास्त्र का नाम रखने से पहले समाजशास्त्र का क्या नाम रखा था? सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिकी। 1838 में इन्होंने इसका नाम रख दिया समाजशास्त्र। प्रत्यक्षवाद जो दिया है, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता भी अगस्त काम्टे हैं। चिंतन के 3 स्तरों का नियम अगस्त काम्टे ने बताया, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ऐसे करके। सामाजिक पुनर्निर्माण की, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना किस समाजशास्त्री के द्वारा समाजशास्त्र में प्रस्तुत की गई है? तो किसका है? अगस्त काम्टे का है। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम का है, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं 2 आधार पे। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इमाइल दुर्खीम का है। धर्म इन्होंने टोटम और टैबू को बताया है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नियम थर्स्टिन बेबलन का है। संघर्ष का सिद्धांत सेमेल का है। संघर्ष का सिद्धांत किसका है? सेमेल का है। पावर एलिड थ्योरी किसकी है? सी राइट मिल की है। संघर्ष प्रकारवाद लेविस कोजर का है। संघर्ष में देखिए कार्ल मार्क्स भी आते हैं, लेविस कोजर आते हैं, और डेहरेनडॉर्फ हैं, रेंडॉल कॉलिंस हैं, ये सब आते हैं। औपचारिक संघर्ष का सिद्धांत थियोडर कैप्लाव का है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है रेंडॉल कॉलिंस का है। व्यक्तिवादी विनिमय सिद्धांत जॉर्ज होमन्स का, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। नियमहीनता की अवधारणा इमाइल दुर्खीम की है। विवेकवाद और रोमांटिक आदर्शवाद G.H. मेड की है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत जॉन कीज का है। वैसे सिम्बॉलिक इंटरेक्शन में ब्लूमर भी का भी नाम प्रसिद्ध है। घटना विज्ञान फिनोमिनोलॉजी और जाति पद्धति शास्त्र किसका है? एडमंड हिस्टेरी का है। एथनोमेट्रोलॉजी गॉर्फिंकल इसके जनक हैं ये। नैतिक विकास का सिद्धांत जॉन पियाजे ने दिया। सामाजिक संविदा का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया। तीनों का नाम यहाँ पे इसके लिए जाना जाता है। हरिजन एलिट डॉक्टर सच्चिदानंद का है। आदर्शात्मक संस्कृति जो है ये कृत्रिम सोरोकिन की। हाँ, यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि सोरोकिन ने जो बताया कि आदर्श संस्कृति सोरोकिन की है, तो सोरोकिन ने 3 संस्कृति के बारे में बात की है। वो दोनों कौन सी संस्कृतियाँ हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। और अब आगे देखते हैं हम पंच परंपरा सूत्र। पंच परंपरा सूत्र किसका है? तो श्यामाचरण दुबे का है। धर्म का समाजशास्त्र, धर्म का उद्विकास E.B. टॉलर का है। वैसे एक धर्मशास्त्र करके बुक है, तो वो P.B. काड़े की बुक है। ये तो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनबी का है। सांस्कृतिक लय का सिद्धांत ऑपलर का है। और हाँ, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनबी ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? आप बताइएगा ज़रूर।
आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। आप कोई चीज़ आप बोलते हैं फिर उसको लिखते हैं तो वो याद हो जाती है। समूह मन का सिद्धांत मैकडूगल और लेवा ने दिया। संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स की बात विश्लर करते हैं। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फिल ने दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। और वर्स्टेहन मेथड अभी हमने पढ़ा, इसको मैक्स वीबर का है ये। संस्कृति प्रतिमान रूथ वेंडिक्ट का है, जहाँ इन्होंने मेलानोव्स्की से प्रभावित होकर के यहाँ पे इन्होंने दिया है। समाज मिति एल्जे मोरेनो का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रमुख परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर ने दिया है। इस तरीके से लगभग इसमें हमने 85 अवधारणा और सिद्धांत से ऊपर का देख लिया है। इसको एक बार हम रिकॉल भी कर लेते हैं। पढ़ने के बाद इसको हम बस ऐसे घुमा के देखते चलेंगे और मन में बैठाते चलेंगे। हमको याद हुआ कि नहीं याद हो, क्या नहीं याद हो उसको हम लिख लेंगे और लिख करके उसको हम याद करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं याद होती आप उसको लिखो, लिखने के बाद याद करो, फिर मन में थोड़ा उसको सोचो, तब वो याद हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो चीज़ें कई चीज़ सिद्धांत हैं एक ही जैसे 2-3 लोगों का नाम आता है तो उसको आप कई बार लिखो, लिख के देख लो, एक ही जगह लिखो उनको और एक ही जगह से उनको पढ़ो। इससे क्या होता है कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे देखते चलेंगे हमको कौन से अवधारणा या सिद्धांत जो है वो याद नहीं हुए हैं, उनको हम निकाल कर लिख लेंगे। बाकी शॉर्ट वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे तो भी ये याद हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। अब इसके बाद हम जो बुक्स पूछी गई उसकी बस एक वीडियो लेके आएंगे, पूछी जाने वाली सभी बुक्स में। तब तक आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी जिससे आप टेलीग्राम पे आकर के इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।